रात का अंधेरा सिर्फ दार नहीं लाता, कभी कभी मौत भी साथ लाता है। और इस बार मौत का नाम है ड्राकुला। एक पुराने और सुनसान शहर के पास एक जंगल होता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात के बाद जाना मना है, क्योंकि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लोग समझते थे कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। कई सालों पहले एक डेंजरस वैम्पायर किंग को जिंदा जाला दिया गया था। उसका नाम था ड्राकुला। लोगों को लगा था कि उसका अंत हो गया, लेकिन पुरानी इविल पावर्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मूवी की शुरुआत होती है एक ग्रुप से जो एडवेंचर के लिए उस जंगल के पास अबैंडन्ड कैसल एक्सप्लोर करने जाता है। सब लोग मजे और थ्रिल के मूड में होते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक हॉन्टेड जगह है जहां कंटेंट शूट करके वायरल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कैसल के अंदर एंटर करते हैं, एटमॉस्फियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पुरानी दीवारें, टूट चुकी पेंटिंग्स और हवा में अजीब सी स्मेल। एक लड़की को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें एंशंट वैम्पायर रिचुअल्स लिखे होते हैं। वो मजाक में एक लाइन पढ़ देती है और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अचानक पूरे कासल में हवा तेज चलने लगती है, कैंडल्स अपने आप जल जाती हैं और कासल के नीचे सील्ड कॉफिन धीरे धीरे खुलने लगता है। उस कॉफिन के अंदर होता है ड्राकुला। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पेल फेस, ब्लड रेड आईज और एक टेरिफाइंग स्माइल। सालों बाद ड्राकुला फिर से जिंदा हो चुका होता है। शुरुआत में ड्राकुला वीक होता है क्योंकि उसने बहुत सालों से ब्लड कंज्यूम नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे वो जंगल में लोगों का शिकार करना शुरू करता है। अगले ही दिन शहर में अजीब मर्डर्स की न्यूज़ फैलने लगती है। बॉडीज का ब्लड कंप्लीटली मिसिंग होता है। पुलिस कंफ्यूज्ड होती है। किसी को समझ नहीं आता कि किलर इंसान है या कोई मॉन्स्टर। मूवी का मेन हीरो एलेक्स होता है। एलेक्स एक रिसर्चर होता है जो सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बारे में स्टडी करता है। जब उसे वैम्पायर अटैक्स के क्लूज मिलते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि ड्राकुला वापस आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कोई भी एलेक्स की बात पर बिलीव नहीं करता। सबको लगता है कि वो पगल है। फिर एक रात एलेक्स खुद ड्रेकुला को देख लेता है। रेनी नाइट के टाइम ड्रेकुला एक आदमी पर अटैक कर रहा होता है। ड्रेकुला की स्पीड इंपॉसिबल होती है। वो सेकंड्स में अपने विक्टिम का ब्लड सूख कर देता है। एलेक्स शॉक में आ जाता है क्योंकि लेजेंड सच निकली होती हैं। अब एलेक्स डिसाइड करता है कि ड्राकुला को रोकना ही पड़ेगा वरना पूरा शहर खत्म हो जाएगा। एलेक्स को एक ओल्ड प्रीस्ट मिलता है जिसे वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। प्रीस्ट बताता है कि ड्राकुला सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, बल्कि वैम्पायर किंग है। उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, माइंड कंट्रोल और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। उसे मरने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सेक्रेड वुडन स्टेक डायरेक्टली हार्ट में घुसाना और उसके बॉडी को सनलाइट में डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ड्राकुला भी वीक नहीं होता। जितना ज्यादा ब्लड वो कंज्यूम करता है, उतना ही पावरफुल होता जाता है। मूवी के मिडिल पार्ट में ड्रेकुला स्लोली अपनी वैम्पायर आर्मी क्रिएट करना शुरू करता है। जो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं वो भी वैम्पायर्स बने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा शहर डार्कनेस में डूबने लगता है। लोग रात में घर से निकालना बैंड कर देते हैं। एक सीन में ड्राकुला डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पर अटैक करता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, सब जगह स्क्रीम्स सुनाई देती हैं और सेकंड्स में पूरा स्टेशन ब्लड बैथ बन जाता है। ये सीन मूवी का सबसे हॉरर और इंटेंस मोमेंट होता है। ड्रेकुला का मेन टारगेट होती है एम्मा। एम्मा वही लड़की होती है जिसने अननोविंगली रिचुअल पढ़ा था। ड्राकुला बिलीव करता है कि एम्मा के ब्लड में स्पेशल कनेक्शन है जो उसे परमानेंटली इनविंसिबल बना सकता है। अब एलेक्स को एम्मा को बचाना होता है। फाइनल एक्ट में एलेक्स एंड प्रिस्ट ड्रेक्युला के कैसल पहुंचते हैं। कैसल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वैम्पायरस होते हैं। हर तरफ डार्कनेस और फियर होता है। एक डेंजरस फाइट शुरू होती है। प्रिस्ट होली क्रॉस और होली वाटर यूज करता है। कई वैम्पायर्स जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ड्रेकुला उन पर हैवी पड़ता है। ड्रेकुला अनबिलीवेबल स्पीड से अटैक करता है। एक मोमेंट पर लगता है कि एलेक्स हार जाएगा, लेकिन तब एलेक्स को ड्रेकुला की वीकनेस याद आती है। सनराइज होने वाला होता है। एलेक्स ड्रेकुला को कैसल की रूफटॉप तक ले जाता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है। ड्रेकुला ऑलमोस्ट एलेक्स को मार देता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर एलेक्स वुडन स्टेक ड्रेकुला के हार्ट में घुसा देता है। ड्राकुला जोर से स्क्रीम करता है। जैसे ही सनलाइट उसके बॉडी पर पड़ती है, ड्राकुला की स्किन जलने लगती है। धीरे धीरे उसका बॉडी एशेज में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वैम्पायर किंग का एंड हो जाता है, या शायद नहीं। मूवी के लास्ट सीन में कैमरा ड्रेकुला की एशेज पर झूम करता है और सडनली एशेज के अंदर एक आंख खुलती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब ड्रेकुला अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है और सीक्वल में उसकी रिटर्न और भी डेंजरस हो सकती है।